मोहब्बत की साजिश में लिपटी कत्ल की खौफनाक कहानी मेरठ की है, जहां मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ ने मुस्कान नाम की लड़की के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन परिवार को ये शादी नामंजूर थी। नतीजा ये हुआ कि परिवार ने दोनों को बेदखल कर दिया। सौरभ मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में किराए के मकान में अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहने लगा, लेकिन सौरभ इस बात से अनजान था जिस मुस्कान के लिए उसने परिवार को छोड़ दिया बागी बन गया, वही मुस्कान एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान ने सौरभ के सीने में छुरा घोंप दिया। लाश ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल ने लाश के 15 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को ड्रम में भरकर उसे सीमेंट के घोल से पैक कर दिया। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर शव निकालने की कोशिश की और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। सौरभ कुमार की तैनाती लंदन में थी। वो 4 मार्च को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ लौटा था। इसके बाद से ही वो गायब हो गया। मुस्कान ने मोहल्ले वालों को बताया कि वो पति के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। मुस्कान हिमाचल गई तो, लेकिन पति सौरभ के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ, क्योंकि पति की लाश तो ड्रम में बंद थी। तभी से उनके किराए के मकान में ताला लगा हुआ था। 18 मार्च को सौरभ का भाई राहुल उसे तलाशते हुए घर पर पहुंचा। तभी अपनी भाभी मुस्कान को किसी अनजान लड़के के साथ देखकर उसे शक हुआ। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो लाश की बदबू से उसका शक यकीन में बदल गया। उसने शोर मचाकर मुस्कान और युवक को पकड़ लिया। आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार कर लिया। करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे क्या वजह थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस आरोपियों से ये तमाम सवाल पूछेगी, जिससे इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आखिर साहिल को क्यों रास्ते से हटाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसकी जो तय है वहां तक पुलिस जाने के प्रयास करे। लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये वही घर है जहां इस क्रूर, इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त आपको ताला नजर आ रहा होगा, घर बंद कर दिया गया है। पुलिस यहां पर तफ्तीश करके जा चुकी है। हालांकि जो ड्रम यहां से बरामद हुआ, वहां से 15 टुकड़े भी मिले हैं। 15 टुकड़े उस व्यक्ति के, सौरभ राजपूत के, जिसे सीमेंट में भरकर ड्रम में फ्रीज करने की कोशिश की गई। और ये कोशिश इसलिए की गई ताकि जो लाश है, जो शव है, वहां तक पुलिस ना पहुंच सके, लोगों को जानकारी ना मिल सके। ये प्रयास मुस्कान रस्तोगी और उसके जो प्रेमी है साहिल द्वारा किया गया। और इस पूरे घर को हम लेकर तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस वक्त ताला जड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये ताला लगा, आग जो है वो लगाई गई, लेकिन अब प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। पॉलिटिकल एंगल इसमें साफ तौर पर सामने आ रहा है, लेकिन लगातार वो वीडियो जो कि हिंसा के वीडियो है, वो वीडियो जिसमें आगजनी कर रहे हैं और वो लड़के जो मुंह पे कपड़ा बांधकर एक तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उन पर कार्रवाई का जो अब समय है, और यही कारण है कि 40 लोगों की गिरफ्तारी, 35 और लोगों को अभी तक पुलिस ने डिटेन किया है। जो 10 अलग टीमें बनाई गई है, उनका काम सिर्फ यही है कि लोगों के फोन से वीडियो कलेक्ट करना, और जिसके फोन से वो वीडियो ले रहे हैं, जो पुलिस के पास वीडियो है, उनको मैच कर रहे हैं। लोगों से पूछ रहे हैं कि इस वीडियो में दिखने वाला जो शख्स है उसको आप जानते हैं, ये कौन है, कहां का रहने वाला है। जो जानकारी उसमें मिल रही है, ये 10 टीमें उसी बेसिस पर जो
काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रशासन अलर्ट है, सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी जो नजर है रखी जा रही है। और हिंसा जहां पर हुई उस इलाके में मोबाइल सर्विलांस वैन पुलिस द्वारा खड़ी की गई है। आसपास के जो घरों में इंटरनेट यूजर्स हैं वो किस तरीके की चीजें सर्च कर रहे हैं, वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, उस पर भी प्रशासन की नजर है। और यही कारण है कि ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से शांति बनाई जा सके, बेकसूर कोई फंसे ना, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये, उकसाया किसने, सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये कि किसके कहने पर इतनी भीड़ सड़कों पर उतर गई, किसने ये साजिश रची, कश्मीर स्टोन पेल्टिंग का जो पैटर्न था वो नागपुर तक कैसे पहुंचा, किसकी शय पे ये सब कुछ हुआ। हालांकि फहीम खान तमाम ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है कि लगातार टीम उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फहीम खान नागपुर में फिलहाल नहीं है। यह भी जानकारी मिल रही है कि डिस्क्रिप्शन में फहीम खान पर 60 से 70 लोगों को इकट्ठा करने का जो आरोप लगा है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कंप्लेनेंट और लोगों से बातचीत की जा रही है और हर तथ्य को खंगालने की कोशिश। और ये जो चौराहा ये हिंसा का शिकार हुआ, आप देखेंगे कि बाइक पर आपको पुलिसकर्मी यहां पर नजर आएंगे। जिन जिन जगहों पर हिंसा हुई वहां पर बाइक से पेट्रोलिंग साफ तौर पर की जा रही है और पुलिस हर उस मूवमेंट पर आपको इस तरीके से नजर रखती हुई नजर आ जाएगी। और सिर्फ बाइक ही नहीं बल्कि फुट पर, ग्राउंड पर, जहां जहां लोगों को लगता है कि वहां पर वॉक करने की जरूरत है, वहां पर निकलने की जरूरत है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन काम करता हुआ नजर आ रहा है। पंचनामा कराया जा रहा है। आप जब एफआईआर पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पर लिखा है कि लोगों ने बताया कि उनकी बाइक किस तरीके से जला दी गई। एफआईआर में लोग बता रहे हैं कि वो उस समय कैसे डरे हुए थे। जो पुलिसकर्मी तैनात थे, महिलाएं पुलिसकर्मी तैनात थी, उपद्रवियों ने उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की, ये सभी जो एक तरीके से आप बीती है वो पुलिसकर्मियों ने भी अपनी एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन में बताया। और महाराष्ट्र गृह विभाग को आज 24 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट सौंपनी है। आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, 10 टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही है और फहीम खान का नाम सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, यूपी के मेरठ में मर्डर की सनसनीखेज वारदात, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएंगे। और पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। इससे पहले भी आपको बताया था कि पति की हत्या के बाद शव के 15 टुकड़े किए थे, ड्रम में डाला था, सीमेंट से उसको भर दिया था। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। शव के टुकड़ों को घर में ड्रम में मिलाकर सील कर दिया था। ये बड़ी खबर आपको बता रही रितु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रितु, आप इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल महिमा, आपने ठीक कहा। और ये जो क्रूर निर्मम हत्याकांड हुआ है और जो महिला है मुस्कान रस्तोगी, उसके घर के बाहर ही हम इस वक्त मौजूद है। तस्वीर दिखाइएगा आकाश, ये 1490/1 ब्रह्मपुरी मेरठ का ये मकान, ये उसका मायका बताया जा रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा है। अंदर से कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी बात रख दी है, पुलिस स्टेशन में बात रख दी है और इस हत्याकांड को लेकर के पूरी बात जानकारी भी रख दी है। हम उस जगह पर भी लेकर चलते हैं जहां पर ये मर्डर हुआ है, उस गली तक भी लेकर के जाएंगे जहां पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये जो गलियां हैं, ये जो ब्रह्मपुरी की सड़कें हैं, इसमें आपको दिखा रहे हैं ये जो पूरा हत्याकांड रचा गया है। जल्दी से आकाश बढ़ाइए आगे और दिखाने की कोशिश करेंगे वो मर्डर किस गली में हुआ, किस घर के बाहर हुआ, किस तरीके से निर्मम यह हत्याकांड जो है उस वारदात को अंजाम दिया गया। लंदन से वापस लौटे थे सौरभ राजपूत, लेकिन जो सरप्राइज वो देना चाहते थे, शायद सरप्राइज उनके साथ ही हो गया। उनको ये शायद जानकारी भी नहीं थी कि उनकी पत्नी जो है उनकी प्रेमी के साथ मिलकर के इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली है। ये वो सड़क है जो उस जगह जाती है, उस घर में जाती है जहां किराए के मकान में मुस्कान रस्तोगी जो है अपने पति के साथ, अपनी 5 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। और ऐसे में आपको बता दें कि कल किस तरीके से जानकारी जब निकलकर सामने आई, पड़ोसियों द्वारा ये साझा किया गया कि यहाँ पर बदबू आ रही है। पुलिस पहुंचती है और उस ड्रम को चाकू से काटकर सीमेंट के भीतर से 15 टुकड़े जो है वो बरामद किए जाते हैं। हम अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं उस मकान के पास जहाँ पर ये पूरा मर्डर जो है वो पूरा प्लान किया गया था। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्रह्मपुरी की ये गलियाँ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। और ये चर्चा इस वजह से क्योंकि सौरभ राजपूत जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और लंदन में काम के सिलसिले से काफ़ी समय से वहाँ पर रह रहे थे। और यहाँ पर जब वो पहुँचे, किस तरीके से पूरी जो हत्याकांड है वो हुई है, खुद अपनी पत्नी ने इतनी निर्मम तरीके से मारा।